Good morning, students. Myself Rashmi Ande, your science teacher. Students, in offline classes in school, we completed the 10th lesson, Force and Types of Force. Today we are going to start the 11th lesson, Work and Energy. The question and answers of 9th and 10th lesson, I will send the PDF on phone. You just write down the answers from that PDF. So, our next lesson, it is the work and energy. In that, we will discuss the concept of the work and energy. First of all, here, observe these pictures. Picture 11.1. Here, various actions are there. These different actions tells us about the work. In the above pictures, we see that the position of some of the objects has changed. This is called as the displacement, and when there is a displacement is occur, we can say that work is done. Displacement यानी क्या? ओरिजिनल पोजीशन से कोई भी चीज जब दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी चीज या वस्तु शिफ्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. जैसे ये फर्स्ट इन दिस पिक्चर दैट दिस बॉय इट इज प्लेइंग विद द टायर. तो ये टायर अपने पोजीशन से क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है, आगे 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 सरक रहा है. शी लिफ्ट दिस बैग. उसने वो बैग जमीन पे से उठाई, यानी बैग का डिस्प्लेसमेंट हुआ है. कोई भी ये पिक्चर में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो ओरिजिनल पोजीशन है वो पोजीशन चेंज हो गई है, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज ऑकर एंड वर्क इज डन. सो हियर देयर इज अ डेफिनेशन अबाउट द वर्क, that is the when an object is displaced by applying a force on it, work is said to be done. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, जैसे ग्लास का अपनी जगह से हम क्या करते हैं, जैसे प्यास लग गई, ग्लास उठाया, पानी पी लिया और ग्लास फिर से रख दिया. सो देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्लास इज ऑकर. वाइल राइटिंग, कंपास में से हम पेन या पेंसिल क्या करते हैं, निकालते हैं. उसके बाद में राइटिंग का काम खत्म होने के बाद में हम पेन पेंसिल वापस रख देते हैं. तो कंपास में से जो पेन या पेंसिल थी वो हमने निकाल के नोटबुक में नोट डाउन करना शुरू किया. तो क्या हो गया? पेंसिल का डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसकी जगह चेंज हो गई. सो वी कैन से दैट वर्क इज डन. ओके, हियर more work is done for the same displacement. When more force is applied to do the work, if the same force is applied for more displacement, more work is done by the force. जैसे देखो यहाँ पे दो पिक्चर्स है, दोनों में डिफरेंस क्या है? Here pulling a box is there. ये लड़की ये बॉक्स उठा रही है, ये लड़की ये बॉक्स यहाँ से शिफ्ट कर रही है, उसे पुल कर रही है, खींच रही है. लेकिन फर्स्ट पिक्चर में बॉक्स क्या है? एम्प्टी है, खाली है. सेकंड पिक्चर में बॉक्स जो है वो बुक से भरा पड़ा है. तो इन दोनों पिक्चर्स में से फोर्स अप्लाई ज़्यादा कहाँ पे करना पड़ेगा? सेकंड वन में. क्यों? क्योंकि बॉक्स में क्या है? वेट है. बॉक्स में क्या है? वज़न ज़्यादा है. तो ज़्यादा वज़न चीज़ या फिर ज़्यादा वज़नदार चीज़ हमको पुल करने के लिए, पुश करने के लिए या कोई भी एक्टिविटी उसमें करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. तो वर्क डन भी कैसा हो गया? ज़्यादा हो गया. यस, सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन द वर्क डन एंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स. ओके, सो दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स. जस्ट रीड आउट दैट एग्जाम्पल्स. Here, what is the relationship between the work and energy? वर्क और एनर्जी में कुछ रिलेशन, यानी दोनों का कुछ एक दूसरे पे कुछ डिपेंड है क्या वो? यस, डेफिनेटली. जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वर्क नहीं होगा, और फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. यस, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज द सेम, more work is done. When there is greater displacement, in other words, for measuring the work,
both the force and the displacement must be considered. वर्क डन हुआ है, कितना वर्क हुआ है, ये किस पे डिपेंड है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स अप्लाई किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इन दोनों बातों पर क्या है? वर्क कितना हुआ है, इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं. सो हियर वी कैन से दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी. हियर द पिक्चर इट इज दैट इज अ बॉय पुशिंग अ कार. The boy in the picture has applied a force to the toy car. Work has been done because the force applied to the car has caused displacement. देखो यहाँ पे वो खेल रहा है, वो गाड़ी को पुश कर रहा है, पुश कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जो कार है वो शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट मीन्स वर्क डन हुआ है. लेकिन अदर वर्ड्स में अगर इसे एक्सप्लेन करना है, इन अदर वर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉयज एनर्जी इनटू वर्क हैज टेकन प्लेस थ्रू द अप्लाइड फोर्स. दिस बॉय फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर इट्स एनर्जी इन दिस कार. ये उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ पे अप्लाई की है? इसने कार पे. और कार पे जब उसने एनर्जी अप्लाई की है, जब फोर्स अप्लाई किया है, तभी ये कार का डिस्प्लेसमेंट हुआ है. यानी जब तक हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वर्क डन नहीं होगा. लास्ट लेसन में हमने फोर्स के टाइप्स देखे हैं. मैकेनिकल फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. ये अलग अलग फोर्स के क्या है? टाइप्स है. डू ऑल द रन अराउंड द ग्राउंड विथ योर फ्रेंड्स. कैन योर फ्रेंड्स रन एज मेनी राउंड्स एज यू कैन? डू ऑल द फ्रेंड्स हैव द सेम कैपेसिटी ऑफ रनिंग. एक ग्राउंड पे 10 बच्चों को अगर हमने लाइन में एक साथ अगर वहाँ पे हमने रनिंग के लिए उनको खड़ा किया और बोला कि आपने यहाँ से 1/2 किलोमीटर तक रन करना है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस अगर हमने उसे दिया, तो सभी बच्चे एक साथ एक ही स्पीड से भागेंगे क्या? नहीं, सबकी स्पीड कैसी होगी? अलग अलग होगी. यानी सभी की कैपेसिटी जो है वर्कआउट करने की वो अलग अलग है. यस, आपके क्लास में भी जितने भी बच्चे हैं सभी की वर्क डन करने की कैपेसिटी क्या है? अलग अलग है. कोई स्टूडेंट जो है वो 10 पेज एक साथ लिख सकता है, कोई जो स्टूडेंट है वो 5 पेज लिखते ही थक जाएगा, कोई स्टूडेंट है वो 1-2 पेज लिख के ही उसे मतलब हाथ दुख रहे मम्मी अभी मैं बस करता हूँ, ऐसा कोई बोलेगा. यानी क्या, कोई भी वर्क हो, रनिंग हो, प्लेइंग हो, राइटिंग, रीडिंग, सभी चीज़ों की, सभी वर्क डन करने की जो कैपेसिटी है हर किसी की अलग अलग होती है. योर फ्रेंड्स विल कंप्लीट इधर मोर और लेस राउंड्स दैन द नंबर ऑफ राउंड्स यू कंप्लीट. द नंबर ऑफ राउंड्स विल नॉट बी द सेम. Some will get tired on completing 2 rounds, while others will get tired on completing 3 or 4 rounds. That's to say, each one's capacity to complete round is not the same. You can complete only as many rounds as you have a capacity. The capacity to do work, it is called as the energy. तो हमने क्या देखा, हर किसी की कैपेसिटी जो है वर्क की वो अलग अलग है. तो इसी कैपेसिटी को क्या बोलेंगे हम? एनर्जी. एनर्जी क्या है? एक ही लाइन में उसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स. द कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज कॉल्ड एज द एनर्जी. हियर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट वन, इट इज द मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी यानी जो हम किसी मशीन के थ्रू यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. हियर 2 पिक्चर्स आर देयर. द रबर बैंड इज रिलीज्ड आफ्टर स्ट्रेचिंग इट. अ स्टोन इज हेल्ड इन द रबर ऑफ द कैटapult एंड रबर इज स्ट्रेच्ड एंड रिलीज. देखो यहाँ पे क्या किया है उसने? रबर जो है वो स्ट्रेच किया है और स्ट्रेच करने के बाद में
उसमें एक स्टोन रखा है और स्ट्रेच करने के बाद में उसने रिलीज किया है. इट कम्स बैक द ओरिजिनल स्टेट एंड द स्टोन्स फ्लाइज ऑफ. यहाँ पे क्या हो गया, स्टोन तो निकल गया लेकिन ये जो रबर है वो थोड़ी देर के बाद अपनी जगह पे फिर से आ गया. कोई भी रबर आपने कभी अगर स्ट्रेच किया होगा तो स्ट्रेच करने के बाद वो हमेशा स्ट्रेच फॉर्म में ही रहता है क्या? नहीं, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में फिर भी आ जाता है. Similarly, when a spring of a toy is wound and then released, the toy starts playing. When water stored at a height is made to fall on a wheel, the wheel starts rotating. In each of these actions, displacement takes place. देखो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट यानी एक बात समझ लो, डिस्प्लेसमेंट यानी किसी चीज का अपने ओरिजिनल प्लेस से चेंज होना, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. टंकी में वाटर स्टोर्ड है लेकिन हम जब नल खोलते हैं तो वो टंकी का वाटर जो है वो नल के थ्रू नीचे आ जाता है. यस, बाथरूम में, किचन में, गार्डनिंग में हम यूज करते हैं. तो जो स्टोर्ड वाटर है वो क्या हो गया? दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो स्टोर्ड फॉर्म में थी. यस, तो जैसे ही हमने नॉब ओपन किया, नल ओपन किया, पानी क्या हो गया? नल के थ्रू आ गया. तो पानी का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? स्टोर्ड फॉर्म में पानी था, वो नीचे फ्लो फॉर्म में आ गया. यस, सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी. The energy which is stored in an object due to a specific state or a position of that object, it is called as the potential energy. Definition of potential energy. Potential energy यानी क्या? Stored energy. जब तक हम उसे मूव नहीं करेंगे तब तक वो मूव नहीं होगी, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. जैसे टंकी में भरा हुआ पानी, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये बॉल जो अपनी जगह पे क्या है? स्टैग्नेंट है, वो जैसे हम बोलते हैं कि रिजिड फॉर्म में है, मूवमेंट उसकी नहीं है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है. जैसे हम उसे स्ट्राइक करेंगे वैसे ये बॉल में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और ये बॉल दूसरे बॉल पे स्ट्राइक होगा और ये दोनों बॉल अपनी पोजीशन चेंज करेंगे. सो stored energy, it is the potential energy. The energy used for doing mechanical work, it is called as the mechanical energy. अलग अलग मशीन्स तो आप देखते होंगे, बहुत सारे मशीन्स होते हैं, तो ये सभी मशीन्स किस पे काम करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी पे. तो जो एनर्जी मशीन्स के लिए, मैकेनिकल वर्क के लिए यूज़ किया जाती है वो एनर्जी को हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. Potential energy is obtained due to the position and kinetic energy is obtained by the motion. जैसे ये येलो कलर का बॉल कैसा है, मैंने जैसे बोला आपको, इसमें कोई भी एनर्जी, ये मूवमेंट में है क्या? नहीं, एक जगह पे ऐसे ही पड़ा है, तो इसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है. जैसे ही हम उसे हाथों से स्ट्राइक करेंगे इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. यस, फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट चेंज, और ये बॉल जब दूसरे ये रेड कलर के बॉल पे स्ट्राइक होगा तो दैट एनर्जी इन दिस बॉल गेट ट्रांसफर इनटू दिस बॉल. अगेन जो हम घर पे जो टंकी होती है, वाटर स्टोरेज टैंक होता है, वो टंकी में जो पानी होता है उनमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है. जैसे ही हम उसे नीचे नल के थ्रू फ्लो करते हैं, गार्डनिंग के लिए वो पानी यूज करते हैं, तो वो हो गई काइनेटिक एनर्जी इन दैट वाटर. काइनेटिक यानी क्या? जो मूवमेंट में है, जो फ्लो में है, उसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी. So here we give energy to the marble or the striker and set them in motion. The energy obtained from the motion is called as the kinetic energy. Okay students, देखो ये जो अंडरलाइन मैंने किए हैं पॉइंट्स, जो डेफिनेशंस है, उन्हें आपको नोटबुक में अलग से लिखना है. These all definitions are in your workbook also. Second, next energy type, it is the heat energy. The earth receives heat in proper quantities from the sun. That is how an atmospheric temperature
favorable to living world is maintained. Heat is a form of energy. Sunlight contains heat energy. हीट यानी क्या? गर्माहट. ये भी एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें सनलाइट से मिलता है. तो सनलाइट में कौन सी एनर्जी होती है? हीट एनर्जी या सोलर एनर्जी जिसे हम बोलते हैं. तो हमारे अर्थ सरफेस पे सन जो है वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखता है. यस देखो स्टूडेंट्स, ये हीट एनर्जी है, सनलाइट है, इसीलिए प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं. और इसीलिए हम सभी लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं. वी कैन लिव ड्यू टू दिस सनलाइट. यस, हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल. दूसरा तरीका कौन सा है हीट प्रोड्यूस करने का? जैसे लकड़ियां है, अगर वो हमने जला दिए तो क्या हो जाएगा? हीट फॉर्म हो जाएगी. यस, गैस बर्नर है, उसे हमने ऑन किया, हीट इट इज फॉर्म. यस, so heat energy it is used in the kitchen all the time. Heat is measured in the unit called as the calorie. Calorie it is the unit. जैसे हम वजन जो है किलोग्राम में मेजर करते हैं ना, लेंथ जो है वो मीटर में मेजर करते हैं ना, वैसे हीट जो है हम कैलोरी में मेजर करते हैं. ओके, सो सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी इट इज द हीट एनर्जी. थर्ड वन इट इज द light energy. We have learned that plants make their own food with the help of sunlight. It means that light energy is transformed into the energy in food. Plants and animals use this food for doing their work. It means that light it is also the form of energy. Sunlight, जैसे मैंने अभी बोला कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है और लाइट के बिना प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं. तो अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो प्लांट्स डेवलप नहीं होंगे. प्लांट्स को बहुत सारे एनिमल्स है जो प्लांट्स पे डिपेंड है खाने के लिए एज अ फूड पर्पस. यस, तो ये जो फूड चेन है, ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ द लिविंग थिंग्स है, ये नहीं हो पाएगा अगर लाइट एनर्जी नहीं रहेगी. तो लाइट एनर्जी नहीं रहेगी तो प्लांट्स भी नहीं रहेंगे. और प्लांट्स पे डिपेंड रहने वाले जो हम सभी एनिमल्स से, ह्यूमन बीइंग्स से, वो सभी क्या हो जाएंगे? वैनिश हो जाएंगे. सो लाइट इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट फोर्थ टाइप इट इज द साउंड एनर्जी. सुनने की एनर्जी जिसे हम बोल सकते हैं साउंड. यस, यू माइट हैव सीन द ग्लास पेन्स ऑफ विंडोज cracked due to a loud noise. Similarly, sound is used to control the movement of some toy cars. This means that some work is done by sound. It tells us that sound is the form of energy. Sound क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है. स्पीकर में या कोई भी इसमें हम जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इट इज ऑल्सो द एनर्जी. नेक्स्ट वन इट इज द केमिकल एनर्जी. केमिकल्स, कौन से केमिकल्स? जैसे व्हेन वुड बर्न्स वी गेट हीट एंड लाइट. देखा आपने कभी लकड़ियां जलते हुए? उसमें से हमें क्या मिलता है? हीट एंड लाइट भी मिलती है और हीट भी मिलती है. समटाइम्स वी हियर अ क्रैकलिंग साउंड एज वेल. व्हाट मेक्स दिस हैपन? The energy stored in wood is emitted in various forms through chemical action. जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो chemical action भी होती है. Yes, so also it is due to the chemical action in the lead acid battery that electrical energy is produced. ऐसी बैटरीज देखी है आपने? कार में यूज़ किया जाता है, इन्वर्टर में यूज़ किया जाता है. यस, कार में, टू व्हीलर में, इन्वर्टर में, ये जो बैटरीज हम यूज़ करते हैं ना, मोबाइल, सो ये केमिकल एनर्जी होती है. इनमें एसिड होता है तो क्या है? वो केमिकल है. तो वो केमिकल एनर्जी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए. यस, देखिए लाइट गई, इन्वर्टर चालू हो गया. इन्वर्टर चालू हो गया तो लाइट इन्वर्टर पे चलती है. Yes, so chemical energy it is also the form of energy. तो chemical energy की definition क्या हो गई? The energy obtained through chemical action it is called as the chemical energy. So these all are the forms of energy. कौन से form of energy देखे हमने? Mechanical energy,
heat energy, light energy, sound energy, chemical energy and electrical energy are the various forms of the energy.